नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। आज आपका इंतजार खत्म हो चुका है। एक नई वैकेंसी आ चुकी है जिसको आपको बहुत इंतजार था। आपका इंतजार खत्म हो चुका है और आपके लिए वैकेंसी आ चुकी है। ये बहुत ही शानदार और बहुत ही सुनहरा मौका रहने वाला है आपके लिए सरकारी नौकरी प्राप्त करने का, क्योंकि इसमें पोस्टों की कमी नहीं है। इसमें 9,900 पोस्टें हैं और ये सरकारी नौकरी है। रिटायरमेंट तक आप इसमें काम करेंगे और ये बहुत बढ़िया जॉब रहने वाली है, क्योंकि इसमें कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा, इसमें कोई भी आपका फिजिकल नहीं होगा। सारी जानकारी आपको इसके बारे में देने वाले हैं। ए टू जेड जानकारी आपको इसमें देंगे। वैकेंसी संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सी वैकेंसी की जानकारी चाहिए आपको। हम आपको जानकारी देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, आज हम अब जो वैकेंसी लेकर आए उसकी बात करते हैं। ए टू जेड वैकेंसी की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। एक नई भर्ती लेकर आई है जिसका नाम है आरआरबी एएलपी भर्ती 2025। ठीक है, आरआरबी एएलपी भर्ती 2025 निकल कर आई है, जिसका पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, पोस्ट नेम क्या है? असिस्टेंट लोको पायलट। टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है? 9,900 पोस्टें रहने वाली है। ठीक है, एज लिमिट क्या रहने वाली है? जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए जो एज है 18 से 30 वर्ष रहने वाली है, और जो ओबीसी के हैं उन्हें 18 से 33 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, और जो एससी और एसटी कैटेगरी के हैं वो 18 से 35 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। किस फॉर्म को? असिस्टेंट लोको पायलट को। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है? मिनिमम क्वालिफिकेशन कम से कम यदि आप 10th पास हैं और आपने आईटीआई कर रखा है, आईटीआई, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप 10th पास हैं और आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आप 10th पास हैं, यदि आपने कोई भी डिग्री कर रखी है इंजीनियरिंग में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अगर आप 12th पास हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास आईआईटी का डिप्लोमा आईटीआई होनी चाहिए या डिप्लोमा होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, या कोई डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आईटीआई। ओके, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। बकाया आप 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इसका, उसकी बात कर लेते हैं। आपका सीबीटी टेस्ट होगा। क्या होगा? सीबीटी टेस्ट होगा, जिसको कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, इसमें दो टेस्ट होंगे, पहला सीबीटी होगा, उसके बाद दूसरा सीबीटी होगा। ठीक है, उसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा। ठीक है, क्या क्या होगा? फर्स्ट आपका टेस्ट होगा सीबीटी, सेकंड सीबीटी टेस्ट होगा, यदि आपने फर्स्ट क्वालिफाई कर लिया सेकंड सीबीटी टेस्ट होगा। सेकंड सीबीटी टेस्ट होने के बाद आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद मेडिकल का एग्जाम होगा। इस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा। बात कर लेते हैं फी क्या रहने वाली है। जो जनरल कैटेगरी के हैं, कौन? जो जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके लिए जो फीस है वो 500 रुपए रहने वाली है। जो एससी है और एसटी है उनके लिए फीस है वो 250 रुपए रहने वाली है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, यदि आपको नीचे दिखाई ना देता हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। फिर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो आप सुन लीजिएगा। एससी और एसटी की फीस 250 रुपए है, और जो जनरल है और ओबीसी है उनकी फीस 500 रुपए है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत या समस्या या परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपका उत्तर अवश्य देंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा, उसकी बात हम कर लेते हैं। पहला आपका सीबीटी टेस्ट होगा, जिसका 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 मार्क्स के रहेंगे। कितने? 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 मार्क्स के रहेंगे। आपको टाइम 1 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी शामिल रहेगी 1/3। ठीक है, ये फर्स्ट आपका सीबीटी टेस्ट होगा, उसमें 75 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स के होंगे, और आपको समय 1 घंटे का मिलेगा, मतलब 60 मिनट का मिलेगा। और जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/3 मार्क्स की रहने वाली है। ठीक है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं?
तो जो मैथ है उसके 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और साइंस के 20 क्वेश्चन और सीए बोले तो करंट अफेयर और जीके के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो टोटल ये 20, 40, 50 और 75 क्वेश्चन हो चुके हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो 75 मार्क्स हो जाएंगे। टाइम जैसा कि मैंने आपको बता दिया 60 मिनट रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग में आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं जो इसकी फॉर्म है वो 10 अप्रैल 2025 से भरे जाएंगे और 9 मई 2025 तक भरे जाएंगे। ठीक है, तो अप्लाई डेट का ध्यान रखिएगा, 10 अप्रैल से भरे जाएंगे और 9 मई तक भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट सीबीटी टेस्ट का सिलेबस एग्जाम पैटर्न। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड सीबीटी का सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सेकंड आपका सीबीटी टेस्ट होगा, उसमें आपके 2 भागों वर्गीकृत किया जाएगा। जो सीबीटी टेस्ट है वो 2 भागों में वर्गीकृत किया जाएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए होगा उसमें जो आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। आपको समय 1.5 घंटे का मिलेगा, मतलब 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, जिसमें क्या क्या शामिल रहेंगे, जिसमें जीके जेएस के 10 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और मैथ के भी 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं और इंजीनियरिंग और बेसिक साइंस के 40 क्वेश्चन यहाँ रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 मार्क्स के हो जाएंगे और आपको 1.5 घंटे का समय दे दिया जाएगा। आप सेकंड में क्वालिफाई होंगे जब आप 70% मार्क्स प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो 100 में से 70 आप प्राप्त करेंगे तो आप इसमें क्वालिफाई होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बी वाला होगा, वो आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड कौन सा टेस्ट? ट्रेड टेस्ट, जिसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 30% पाने पर आपको क्वालिफाई होगा। उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको हमारी 1% वीडियो अच्छी लगी हो ना तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, लाइक करते जाइएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप भी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।